भारतीय मॉनसून सच में प्रकृति का एक ऐसा करिश्मा जो जितना विशाल है उतना ही ताकतवर भी। आज के इस विश्लेषण में हम मिलकर समझने वाले हैं कि आखिर ये पूरा सिस्टम, ये पूरी मशीनरी काम कैसे करती है। मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप। ये सिर्फ हमारे पर्यावरण को ही आकार नहीं देता, बल्कि इसके पीछे का जो विज्ञान है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। तो चलिए प्रकृति के इस सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली इंजनों में से एक के रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। अब अगर हम इस पूरी चेन रिएक्शन के बिल्कुल शुरुआत में जाएं, तो कहानी शुरू होती है गर्मियों के उन तपते हुए महीनों से, जब पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक तंदूर की तरह असाधारण रूप से गर्म हो जाता है। और ध्यान रहे, ये भयंकर गर्मी सिर्फ कोई आम मौसम का बदलाव नहीं है। असल में यही वो मेन इंजन है जो पूरे के पूरे मॉनसून चक्र को इग्नाइट करता है, उसे चालू करता है। जमीन का ये उबलता हुआ तापमान आगे आने वाले एक बहुत बड़े मौसमी बदलाव की एकदम पक्की नींव रख देता है। और यहीं से तापमान और दबाव का एक बहुत ही दिलचस्प खेल शुरू होता है। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ है उत्तर भारत की वो भीषण गर्मी, जिसकी वजह से वहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और एक लो प्रेशर यानी कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम विशाल हिंद महासागर की तरफ देखें, तो वो जमीन के मुकाबले काफी ठंडा रहता है। और ठंडे होने का मतलब है हवा का भारी होना, यानी वहां एक हाई प्रेशर जोन बना रहता है। ये जो जबरदस्त विरोधाभास है ना, यही प्रकृति के एक बहुत बड़े और डायनामिक बैलेंसिंग सिस्टम को ट्रिगर कर देता है। अब जाहिर सी बात है, प्रकृति हमेशा चीजों को बैलेंस करना चाहती है, तो इस भारी प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है। महासागर के हाई प्रेशर एरिया से हवाएं सीधे जमीन के उस लो प्रेशर वाले खालीपन को भरने के लिए तेजी से दौड़ पड़ती हैं। और बस यहीं जन्म होता है दक्षिण पश्चिम मानसून का। समुद्र के ऊपर से गुजरने के कारण ये हवाएं अपने साथ भारी मात्रा में नमी भर लाती हैं और जमीन की तरफ बढ़ने के लिए जैसे मजबूर हो जाती हैं। हवाओं की यही तेज और आक्रामक रफ्तार भारतीय मानसून की असली ताकत है। लेकिन समुद्र से भारी नमी लेकर जमीन की तरफ बढ़ती इन तूफानी हवाओं का सफर इतना सीधा भी नहीं होता। इनके रास्ते में खड़ी होती हैं विशाल भौगोलिक दीवारें, खासकर पश्चिमी घाट और हिमालय की गगनचुंबी चोटियां। जैसे ही नमी से लदी ये तेज हवाएं इन पहाड़ों से टकराती हैं, तो मानो अचानक ब्रेक लग जाता है। ये पहाड़ हवाओं के रास्ते में एक ऐसा मजबूत बैरियर बन जाते हैं जिन्हें पार करना नामुमकिन है। और यही वो मोड़ है जो मानसून की दिशा और उसके असर को पूरी तरह से तय कर देता है। और इन ऊंचे पहाड़ों से हवाओं के टकराने का जो सबसे सीधा और सच कहें तो सबसे खूबसूरत परिणाम निकलता है, वो है मूसलाधार बारिश। हवाओं के अंदर छिपी हुई वो सारी नमी अचानक घने काले बादलों में तब्दील हो जाती है और फिर शुरू होती है पूरे भारत में झमाझम बारिश। पहाड़ों के साथ ये जबरदस्त टक्कर ही उस सूखी प्यासी जमीन को वो जीवन देने वाला पानी दिलाती है जिसका इंतजार गर्मियों के उस भयानक तपिश के समय से हो रहा था। पल भर में ही पूरा का पूरा सूखा परिदृश्य हरी भरी चादर ओढ़ लेता है। तो अगर हम इस पूरे सिस्टम को एक साथ देखें, तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट 3 कदम वाली चेन रिएक्शन है। पहला स्टेप, जमीन का भयंकर गर्म होना और लो प्रेशर का बनना। दूसरा स्टेप, समंदर से हाई प्रेशर वाली ठंडी हवाओं का जमीन की तरफ तेजी से खिंचे चले आना। और तीसरा स्टेप, उन नमी भरी हवाओं का पहाड़ों से टकराना और भारी बारिश कर देना। मतलब ये एक इतना सटीक और बेमिसाल प्राकृतिक तंत्र है जो हर साल बिना किसी चूक के अपना काम करता है और पूरे के पूरे उपमहाद्वीप के जीवन चक्र को चलाता है। अब मानसून जैसी इतनी बड़ी और सटीक मौसम संबंधी प्रक्रिया को इतनी गहराई से समझना, ये अपने आप में किसी बहुत बड़ी वैज्ञानिक चुनौती से कम नहीं है। और यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल सामने आता है कि आज के इस आधुनिक युग में इतने विशाल और जटिल साइंटिफिक डेटा को आखिर कैसे प्रोसेस और एनालाइज किया जाता है। अच्छी बात यह है कि हमारे आज के अनुसंधान उपकरण इतने एडवांस हो चुके हैं कि प्रकृति की इन पेचीदा गुत्थियों को सुलझाना काफी आसान हो गया है। इसे हम डेटा और नई टेक्नोलॉजी का एक बेहद शक्तिशाली संगम कह सकते हैं। और ये आधुनिक टूल्स हमारे रिसर्च करने के तरीके को सचमुच जड़ से बदल रहे हैं। उदाहरण के लिए नोटबुक एलएम जैसे टूल्स को ही ले लीजिए। इसका असली जादू तब देखने को मिलता है जब हम इसमें पीडीएफ या किसी वेबसाइट लिंक जैसी भारी भरकम सोच सामग्री अपलोड करते हैं।
इस टूल की सबसे कमाल की बात यह है कि ये हर एक जवाब के साथ सटीक साइटेशन यानी संदर्भ देता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमें मिलने वाली कोई भी जानकारी हवा में नहीं होती, बल्कि हर एक तथ्य हमारे ही द्वारा अपलोड किए गए विश्वसनीय स्रोतों से पूरी तरह से प्रमाणित होता है। ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या फास्ट रिसर्च जैसे ये आधुनिक उपकरण ही हमारा भविष्य है? खासकर जब बात भारतीय मानसून जैसी बेहद जटिल घटनाओं पर विस्तृत और वैज्ञानिक लेख खोजने की हो। जिस तेज रफ्तार से तकनीक हमारे विज्ञान को समझने की क्षमता को बढ़ा रही है, ये सोचना वाकई रोमांचक है कि आने वाले समय में जटिल शोध करने और इन प्राकृतिक रहस्यों को डिकोड करने के हमारे तरीके कितने ज्यादा एडवांस हो जाएंगे। और इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।